कल मैं सरयू से मैं अपना एक कार्यक्रम में मैं कल सरयू जा रही थी। सरयू के किसी कार्यक्रम के लिए रास्ते में हम जब हम जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो हमने को गाड़ी को मोड़ना था। 2 गाड़ी हमारे साथ थी, एक मेरी गाड़ी थी और एक दूसरी गाड़ी हमारे साथ एक थी। किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। जब हम आधे रास्ते में पहुंचे तो हमको गाड़ी को मोड़ना था। मैं छोटी गाड़ी थी, उन्होंने बोला हम अपनी गाड़ी को यहीं से मोड़ते हैं। मैं अपनी गाड़ी को आगे से 100 मीटर की दूरी पे मोड़ के लेके आ रही थी। जैसे ही मोड़ कर मैं आई, मैंने देखा कि हमारी जो दूसरी गाड़ी खड़ी थी उसके पास 5-7 लोग जो हैं उस गाड़ी को घेर के और उनको जो हमारे साथ 2 लोग उसमें बैठे थे उनको मार रहे थे, धक्का मुक्की उनके साथ कर रहे थे और उनको पूरी तरह से उनको मार रहे थे। और वो जैसे उन्होंने मेरी गाड़ी देखी और वो एकदम मेरे पास आ गए और मेरी गाड़ी को उन्होंने घेर लिया एकदम। और एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, बीच जंगल की बात बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ का जो सरयू का जो घना जंगल है। वो मेरे पास आया और मुझे बोला कि आप गाड़ी से नीचे उतरो। मैं चुप रही। फिर बोला ताकी खोलो, मैंने ताकी खोली। डैशबोर्ड खोलो, मैंने डैशबोर्ड खोला। अपना पर्स खोलो, मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी उसमें, पर्स खोलना, उन्होंने पर्स खोला। फिर बोला डिक्की खोलो, फिर मैंने डिक्की खोली। उन्होंने, मेरे ड्राइवर ने बोला कि मैडम का सामान है। बोलता नहीं, ये मेरा सूटकेस था। मेरा पूरा सूटकेस खोला और पूरा शराब में वो पूरी तरह से उन्होंने शराब पी रखी थी। और मेरे पास यहाँ पर आके साइड में मेरे पास खड़े आके बोलते हैं, आपने डंडे क्यों नहीं रखे? आपकी गाड़ी में डंडे होने चाहिए थे। और जो उसके बाद हमारे जो लोग थे वो बेचारे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। उनको थप्पड़ मारा, उनको नीचे गिराया और वो बेचारे गिड़गिड़ा रहे थे कि मैडम को जाने दो। 20 जंगल की बात कर रही हूँ मैं, सरयू के जंगल की बात कर रही हूँ मैं। अभी कल की बात है, कल रात की बात है ये। हमने हाथ जोड़े उनको, बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमको जाने दिया। और जब मुझे थोड़ी देर के बाद पता लगा कि जिसने मेरा वो दरवाजा खोला, जिसने मेरे से डैशबोर्ड खोलने के लिए बोला, वो बाद में पता लगा कि वो तो कोई तहसीलदार है। वो तहसीलदार था, जबकि उसके वो एक प्राइवेट गाड़ी में शराब पी के वो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था। मेरे साथ उस तरह से उन्होंने जो मेरे साथ उन्होंने दुष्व्यवहार किया एक महिला के साथ। और जब मैंने ठीक 12 बजे उनके बाद मैंने एसडीएम को फोन किया और उनको पूरी बात की जानकारी दी कि देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तब मेरे को एसडीएम साहब ने बोला कि ऐसे चेकिंग कोई नहीं कर सकता, हमारी गाड़ी होती है उसमें जीपीएस होता है, कैमरा होता है, सब कुछ होता है। और जब उन्होंने खुद बोला कि इस चीज तो आपके साथ बहुत गलत हुआ है। तब से लेकर मैं आज तक इस चीज को, कल से मैं रात को 12 बजे से लेकर एसडीएम साहब को मैंने पूरी बात बोली। वो हमारे पूरा मैंने उनको बोला, मेरा इंतजार करती रही कि वो मेरे से प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो यहाँ के, वो इलेक्शन कमीशन के भी उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। मैं रात के 12 बजे से उन्होंने एक फोन कॉल मेरे को नहीं आया ये पूछने के लिए कि मैं सुरक्षित हूँ कि नहीं हूँ। फिर उसके बाद मैं घर आई, मेरे बच्चे जो यहाँ पर जो उन्होंने 2-3 गाड़ियां करी, फिर मुझे उन्होंने शिमला छोड़ा। सोचो आप लोग, एक महिला के साथ रात के जंगल में ही गुंडा राज नहीं तो क्या है। और उसमें एक जो मैं हैरानी हो रही थी कि जो गाड़ी में लोग बैठे थे, जिन्होंने गाड़ी रोकी वहां पर 5-6 तो उन्होंने बाहर थे और 4-5 वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और बड़े अपने आप को बहुत ज्यादा वो हीरो बन रहा था। मैं तो एक लड़का है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, कोई सब हमारे जो लोग हैं वो उसको जानते हैं। और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने हमारे साथ किया है, मैं बहनों और भाइयों, मैं इसका बयान नहीं कर सकती कि आज हम लोग क्या सुरक्षित है। आज हम लोग क्या सुरक्षित है, मैं बहनों को बोलना चाहती हूँ। और जिस तरह से हमारे साथ बिहेव किया गया, तो ऐसी इन ताकतों से हमको लड़ना पड़ेगा। हमको राजनीतिक पार्टियों से लड़ना पड़ेगा, हमको वामपंथी पार्टियों से लड़ना पड़ेगा, हमको सबके साथ लड़ना पड़ेगा। और किस लिए लड़ना पड़ेगा? हमको विकास के लिए। हमारा क्षेत्र जो विकास की दृष्टि से इतना पीछे चला गया है, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि विकास हमारा नारा है। विकास के लिए हम लोग हमेशा जिए हैं। वर्मा जी का जीवन भी गया है तो केवल विकास के लिए गया है। आज उनको सड़कों, पूरे हिमाचल में सड़कों के नाम से जाना जाता है। आज उनको विकास के मसीहा के नाम से जाना जाता है।